हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, या कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार जाकर चेक कर लीजिए। उसमें सारे वीडियोस हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने इंस्टाग्राम पर मुझे ये क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने कहा कि मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो अगर आपको भी किसी भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मुझे उसकी फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा बहुत आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द आयरन फाउंड्री आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर एंड यहाँ पर अमाउंट्स और इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो फाउंड्री है उनका जो ईयर था ना, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो रहा था, उस टाइम पे क्या स्टॉक्स किस तरीके से अवेलेबल है, क्या एक्सपेंडिचर किया उन्होंने। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। उसके बेसिस पे आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। तो चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पर जो दिया हुआ है, हम सभी को पता है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। जब कभी भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास रखा होता है ना स्टॉक, और हम उसको यूज़ करते हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में उसको बोलेंगे कि वो ओपनिंग स्टॉक है। 21,000 रुपीज़, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। परचेज ड्यूरिंग द ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में जो परचेज हुआ है वो 1,50,000 रुपीज़ का मटेरियल परचेज हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके एंड होने के टाइम, मीन्स क्लोज होने के टाइम पर जो स्टॉक बच जाता है, यूज़ नहीं हो पाता है, तो उस स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि ईयर क्लोज हो रहा होता है। सो इज़ 15,000 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस इज़ 30,000 रुपीज़। वर्क्स ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कैसे इसको आप चार्ज करेंगे तो बताएंगे, ये बहुत ईजी, आपको पता भी चल गया होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना डायरेक्ट वेजेस, इसी का 50% होगा। वर्क्स ओवरहेड को हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, देन स्टोर्स ओवरहेड ऑन मटेरियल्स 10% की बात करें, 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। अब स्टोर्स ओवरहेड कहाँ शो होगा, साथ में किस मटेरियल पर ये 10% है। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए आपको वीडियो के साथ इन तक बने रहना होगा, ताकि आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर कहा यहाँ पर 10% ऑफ द कास्टिंग। कास्टिंग है, कॉस्टिंग नहीं है, याद रखिएगा। कास्टिंग CASTING की बात करें हम तो ये कास्टिंग से। कास्टिंग दैट मीन्स कि बच्चे जितना मटेरियल क्वांटिटी में था, जिस भी क्वांटिटी में उन्होंने आउटपुट किया था, ढलाई की थी या उसको मैन्युफैक्चर किया था उस प्रोडक्ट को, उसकी कास्टिंग का 10% वो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा। 10% ऑफ द कास्टिंग्स वर रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड अ सम ऑफ ₹1200 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल एज स्क्रैप। ठीक है, यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि कास्टिंग का 10% जो मटेरियल है वो उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी। ठीक है, क्या है, कितना है, लेकिन उतने उसके जो भी 10% था, मान लीजिए अगर 100 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 10। तो उस 10 यूनिट्स को हमें परसेंटेज के थ्रू पता चला कि 10 यूनिट्स जो हैं वो रिजेक्टेड हैं, और वो जो 10 यूनिट्स रिजेक्टेड थी वो बाद में सेल हो गई हैं एज अ स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट थोड़ा सा ख़राब होता है हम उसको कम रेट पे बेचते हैं, और वहाँ से जो अमाउंट रियलाइज्ड होता है उसको हम स्क्रैप सेल बोलते हैं। तो ये 1200 रुपीज़ वो है बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रिजेक्टेड मटेरियल था 10% उसका। देन कहा है 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग। फिनिश्ड समझ रहे, जितना भी आउटपुट एक एक्चुअल में हुआ है, मीन्स ये वाला 10% भी माइनस करने के बाद, ठीक है, उसका इन्होंने कहा है कि 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो 10% आया है हमने फाइंड किया, वो क्या हो गया, उसमें से जितने भी मैन्युफैक्चर हुआ था, फिनिश्ड मटेरियल रेडी किया गया था, उसका 10% क्या हो गया है, डिफेक्टिव है। दैट मीन्स कि वेस्ट हो गया है, ख़राब हो गया है इन मैन्युफैक्चर एंड वर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल वर्क्स ओवरहेड।
ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग था उसका 10% जो था वो वेस्ट हो गया है और रेक्टिफाई किया गया कि कितना उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया गया था। तो उसमें जितने भी एडिशनल ओवरहेड थे या एडिशनल एक्सपेंसेस थे वो फाइन करना है यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। तो इन्होंने कहा कि उस 10% डिफेक्टिव मटेरियल पे जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्ज किया गया, कैसे किया गया है, 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस पे 20% कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, इसको भी बहुत अच्छे से समझने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि ये पॉइंट भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। द टोटल gross output of the casting during the year was 1000 टन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आउटपुट गिवन है क्वांटिटी में 1000 टन दिया हुआ है। अब इसी के बेसिस पे हमें ये जो आपका डिफेक्टिव मटेरियल या रिजेक्टेड मटेरियल था उसको फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर गिवन है, सो 1000 को माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या प्रिपेयर करना है, क्या फाइंड करना है हमें वो देखिए। फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सेलेबल कॉस्टिंग पैटर्न। अब यहाँ पर जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है, यहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, साथ में सेलेबल कॉस्टिंग पैटर्न और 1 टन का सेल प्राइस भी फाइंड करना है पर टन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे हम वापस क्वेश्चन पे ले लिया A4 साइज पेपर, क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 32। प्रिपेयर करनी है क्या हमें, कॉस्ट शीट बच्चे। ठीक है, ये प्रिपेयर करना, तो ये हो जाएगा अमाउंट के लिए कॉलम। क्लियर। सबसे पहले आपको फॉर्मेट तो याद होगा ना, हम जो स्टार्ट करते वो करते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये फॉर्मेट होता था हमारा कॉस्ट शीट का, जो प्रॉपर कॉस्ट शीट बनती है। 21,000 रुपीज़ गिवन है तो यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हम प्लस करते हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो भी मटेरियल आपने परचेज किया होगा वो यहाँ पर हम शो करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 1,50,000 रुपीज़ बच्चे। क्लियर। देन आप माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बच गया है वो यहाँ से लेस हो जाता है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 15,000। ठीक है बच्चे, 15,000 इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आप 21,000 माइनस करिए 15,000, 6,000 हो गया, प्लस 1,50,000 इज़ 1,56,000 और ये होता है हमारा मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम इज़ 1,56,000 रुपीज़। हमारे यहाँ छोटा सा बेबी है, वो भैया को बुला रहा है, 1 सेकेंड। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल कंज्यूम आ गया बच्चा, तो इसे अब बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल यूज्ड, जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यूज्ड हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट। अब हमें ना तो ओपनिंग से मतलब है ना क्लोजिंग से, ये इतना मटेरियल एक्चुअल में यूज्ड हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। डायरेक्ट वेजेस मीन्स डायरेक्ट लेबर को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस डायरेक्ट वेजेस इज 30,000। आप इसको जब प्लस करते हैं तो आती है आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चे, 1,86,000 और ये है आपकी प्राइम कॉस्ट 1,86,000, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1,86,000 हो जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आप प्लस करते हैं वर्क्स ओवरहेड, जिसे फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं आप, वर्क्स ओवरहेड, अगर आपको याद हो ऐसा कुछ। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड के लिए कहा है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस 30,000 और 50% इसी का करना है आपको। ठीक है, कितना है 1,86,000 गिवन है। सो सॉरी, हमें चाहिए वेजेस। वेजेस पे 30, वेजेस जो है आपका 30,000 और वेजेस पे कहा है 50% ऑफ वेजेस। तो हम चार्ज करेंगे 50% वेजेस पे, ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, सो 15,000 ऐड कर लीजिएगा वर्क कॉस्ट। इतना करने के बाद बच्चा अब आपको क्या करना होगा क्वेश्चन के लिए, अगर ये चीज़ें याद है आपको तो कॉस्ट शीट का स्टार्टिंग में हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है वहाँ पर शायद आपको मिल जाए, और अगर आपके पास बुक है तो बुक में पूरा फॉर्मेट
दिया हुआ है। तो फॉर्मेट अगर आपको याद है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन, जैसे एडिशनल ओवरहेड और स्क्रैप सेल दे रखी है, उसका ट्रीटमेंट कब और कहाँ कैसे करना है उसको ध्यान रखना भी है आपको। तो अब बात करें यहाँ पर जो दूसरा है ना, स्टोर्स ओवरहेड, तो इसको हम बाद में लेते हैं, अभी रुक जाते हैं इसके लिए। 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोला है, इसको बाद में हम चार्ज करेंगे, ट्रीटमेंट इसका होगा। अभी देखिए यहाँ पे कहा है 10% ऑफ द कास्टिंग वर रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड अ सम ऑफ ₹1200 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। से स्क्रैप का मतलब होता है अवशेष, जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अवशेष उनका बच जाता है या वो रिजेक्टेड हो जाते हैं और उसको जब वापस से सेल किया जाता है तो वहाँ से कुछ अमाउंट रियलाइज्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम स्क्रैप सेल। और यहाँ पे 1200 दिया है। तो जितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटी, कास्टिंग का मतलब है कि ढलाई हुई है, मैन्युफैक्चर हुआ है प्रोडक्ट या आउटपुट, जो भी जितना भी जिस भी क्वांटिटी में हुआ था उस क्वांटिटी का 10% रिजेक्टेड है। और वहाँ से अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं मिला किस वजह से वो रिजेक्टेड था, लेकिन जब स्क्रैप सेल जो वहाँ से अमाउंट रियलाइज हुआ है वो है 1200 रुपीज़। तो पहले तो आपको फॉर्मेट याद है, तो इन सभी का जो ट्रीटमेंट होता है बच्चा ना, जस्ट वर्क्स ओवरहेड के बाद होता है। वर्क्स ओवरहेड बात करें दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड के बाद। अगर स्क्रैप सेल है तो माइनस हो जाती है, तो इसे हमें माइनस करना होगा, माइनस स्क्रैप सेल्स करके। इसके अमाउंट की बात करें तो 1200 है, तो हम आराम से 1200 को बाहर दिखा सकते हैं कि इस स्क्रैप सेल को सेल करने से 1200 रियलाइज हुए हैं। माइनस करके इसलिए हटाना ज़रूरी क्योंकि एक अवशेष था, ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है, हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। और कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर एज अ स्क्रैप हुई है या रिजेक्टेड है वो फाइन कैसे करते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगर आपको याद हो तो 1000 टन यहाँ पे आउटपुट गिवन था बच्चे, ये देखिए दिया है ना 1000 आउटपुट ग्रॉस। अब यहाँ पे 1000 टन का कह रहे हैं, वो 10% जो है वो रिजेक्टेड है बच्चा। तो जब इसका 10% आप करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 100 टन। और इस 100 टन की जो रियलाइज्ड वैल्यू है 1200 है, जिसे स्क्रैप सेल बोलते हैं आप, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 1,86,000 में 15,000 प्लस करना है, फिर 1200 को लेस करना है, जो भी अमाउंट आता है उसके बाद हम इसको शो करेंगे। आपको पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए कॉस्ट का। कॉस्ट में जस्ट वर्क्स ओवरहेड के बाद स्क्रैप सेल का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद एक और पॉइंट आगे इंक्लूड किया है इन्होंने, वो देखिए 10% ऑफ द, ये हमने कर लिया 1200 फिनिश, 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव समझते हैं, डिफेक्टिव वो आइटम्स होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, इन मैन्युफैक्चर एंड वर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर, और इसके एक्सपेंडिचर को रेक्टिफाई किया गया यहाँ पर ऑफ एडिशनल वर्क्स ओवरहेड एज अ एडिशनल वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। तो वर्क्स ओवरहेड तो यही है ना हमारा, तो इसी में इसका एडिशनल वर्क्स ओवरहेड बोला है। और कैसे चार्ज होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। कैसे, डायरेक्ट वेजेस जो भी था उसके प्रोपोर्शन में 20% इसका करना है। अब कैसे करोगे आप, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्लस होता है ना एडिशनल चार्जेस, जो भी है आपका एडिशनल वर्क्स ओवरहेड कहा है इन्होंने, एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस। तो इसको फाइंड करके हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। तो करेंगे कैसे ऐड, ध्यान रखिए, टोटल जो आउटपुट है इनका ग्रॉस आउटपुट बच्चे वो है 1000 टन, है ना, क्वेश्चन में भी कहा, ये याद रखना है आपको, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट हो ताकि आगे हेल्प हो सके। 1000 टन है बच्चे, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। अब इसमें से 10% तो ये आपका जो हुआ था रिजेक्टेड मटेरियल 10%, वो स्क्रैप सेल हो गया 100 टन। अब एक्चुअल में कितने टन बचे होंगे आपके पास, ये तो जानना इंपॉर्टेंट है। आउटपुट इज 1000 टन, ठीक है, माइनस करेंगे ये जो रिजेक्टेड मटेरियल था 100 टन का, ये माइनस करिएगा आप, तो कितना टन बचेगा, 900 टन बच्चे। ये अब इस टाइम पे इतना टन बचा हुआ है, ठीक है, 900 टन। इस 900 टन के लिए वो कह रहे हैं कि फिर से क्या हुआ है आपका, 10% डिफेक्टिव मटेरियल है, मीन्स वेस्ट हो गया 10%। सो 900 का हमें करना होगा 10%, ठीक है बच्चे, 900 का हमें करना है 10%, तो ये हो जाएगा 90 टन। कितना हो जाएगा बच्चे, 90 टन। इस 90 टन जो डिफेक्टिव है, 90 टन ये वेस्ट हो गया है मटेरियल, इसका कितना आना चाहिए एडिशनल वर्क्स ओवरहेड प्रोपोर्शनेट टू द
डायरेक्ट वेजेस, ठीक है बच्चा, क्लियर। तो ये 90 टन तो आपको पता चल गया। तो अब प्रोपोर्शनेट बोला ना, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ध्यान दीजिए, और फिर कहा है 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस, क्लियर। सो 30,000 है हमारा डायरेक्ट वेजेस। देखिए डायरेक्ट वेजेस इज 30,000, डायरेक्ट वेजेस इज 30,000। 30,000 जो है बच्चा, अभी यहाँ पे वर्क्स ओवरहेड चार्ज करेंगे हम। देखिए 30,000, अब ये 30,000 तो 1,000 टन के लिए गिवन था बच्चा, यस और नो। 30,000 जो अमाउंट है डायरेक्ट वेजेस 30,000, ये 1,000 टन के लिए गिवन है। तो इससे हमें डिवाइड करना होगा ताकि हमें पता चले कि एक टन का कितना डायरेक्ट वेजेस बनता है। और हमें कितने टन का फाइन करना है, 90 टन का फाइन करना है बच्चे। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 2700। 90 टन का ये क्या हो जाएगा, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट वेजेस फाइंड आउट किया है, और इस डायरेक्ट वेजेस का कहा है कि 20% है एडिशनल वर्क्स ओवरहेड, इसका 20%। अब इसका आपको करना है 20%, ठीक है बच्चे। सो 0 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 540। तो ये एडिशनल चार्जेस आ गया जो कि आपको ऐड कर लेना है बच्चा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले स्क्रैप जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी रिजेक्टेड थी टोटल टन में से माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका कितना परसेंट वेस्ट हो गया, 10% वेस्ट हुआ, तो 10% हमने फाइंड किया, तो 90 टन आ गया वेस्टेज। इस 90 टन को प्रोपोर्शनेट किया आपने डायरेक्ट वेजेस के थ्रू। डायरेक्ट वेजेस बात करें तो 30,000 1,000 टन के लिए गिवन था, डिवाइड किया तो 1 टन फाइंड हो जाएगा हमारा। देन 90 टन का हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाना है 2700 टन। अब उन्होंने साफ साफ कहा है 20% प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस, ये एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस के लिए उन्होंने ये कहा था। एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस प्रोपोर्शनेट additional works overhead charges to the extent of 20% on the proportionate direct wages, ठीक है बच्चा। तो इसका इस तरीके से इसको ट्रीटमेंट करना था। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बार बार कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना 540 बच्चे। तो 540 आ गया, तो अब इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। 1,86,000 को ऐड करना है, 15,000 ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देखिए 1,86,000 हमारा आया था प्राइम कॉस्ट, इसमें वर्क्स ओवरहेड ऐड होगा कितना 15,000 रुपीज़ बच्चे। तो जब आप 15,000 को ऐड करते हैं, 6 5 11 8 9 10 2,01,000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है स्क्रैप सेल जो है 1200 को आप पहले माइनस कर लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। 1200 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पे हो गया कितना 10 1 9, फिर 9, फिर 1, 1,99,800। ये माइनस करने पे आ गया है आपका 1,200, प्लस करेंगे एडिशनल ओवरहेड 540, आप भी कर लीजिएगा 540 0 4 8 5 13 को 3 9 10 को 0 9 10 को 0 2 2,03,40 ये आया है आपका यहाँ पे। तो इसको आप बोलेंगे कि ये आपका वर्क्स ओवरहेड है बच्चा, कितना 2,03,000 है, 2,03,40 एंड इस वर्क कॉस्ट आ गई हमारी। वर्क कॉस्ट कितना बच्चे, देखिए क्या करना था आपको, प्राइम कॉस्ट आई थी 1,86,000 प्लस वर्क्स ओवरहेड 15,000 माइनस स्क्रैप सेल 1,200, देन प्लस एडिशनल वर्क्स ओवरहेड इज 540। इतना करने पे आएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट इज 2,03,40। क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी, ये देखिए ध्यान रखिएगा, इसको कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्टोर्स गिवन थे तो हमें उसको भी चार्ज करना होगा। स्टोर्स ओवरहेड ऑन मटेरियल दे रखा है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टोर्स, ठीक है। प्लस करिएगा यहीं पे, ये तो हटा दें कैलकुलेशन अपनी हम, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आगे है स्टोर्स ओवर हेड ऐड करना ज़रूरी है। मटेरियल, अब मटेरियल पे कहा है कितने परसेंट बच्चे, 10%, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज हियर, ठीक है। यहाँ पर गिवन है 1,56,000। सो 1,56,000 का जब आप करेंगे ना बच्चा 10% तो 15,600 आएगा, ठीक है। 1,56,000 का हमें करना है 10%, 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 15,600 आ जाना है। और ये 15,600 आपको ऐड करना है बच्चा। ऐड करेंगे 0 4 9
512 2,15,940 एंड दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट बच्चे। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल कॉस्ट इस तरीके से आ जाएगी। क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सेलेबल कॉस्ट पर टन। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो हमने फाइंड कर ली 2,15,940। कहाँ है सेलेबल कॉस्ट पर टन। प्रॉफिट देता तो प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं तब सेल्स प्राइस आता है। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है बच्चा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं यही हमारा सेल प्राइस होगा और इसी पे हम पर टन फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसे आप कॉस्ट पर टन बोल सकते हैं या सेल पर टन। ठीक है, अमाउंट आ जाना है आपका 215,940। आप इसको रखिए। अब किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी रखेंगे डिवाइड करने के लिए, आप बताइए। क्या 1000 टन रखना चाहिए या 900 टन या 800 टन, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताइए बच्चे। आउटपुट हुआ था ना 1000 टन, समझ लीजिएगा आउटपुट इज योर 1000 टन। बट इसमें से एक स्क्रैप सेल जो 10% था ना 100 टन का, जो 1200 में सेल आउट हो गया और आपने इसे माइनस करके यहाँ से हटा दिया है, वो इस टोटल कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। हमने माइनस किया है, लेस कर चुके हैं हम, इंक्लूडेड नहीं है। तो जब उसका अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है टोटल कॉस्ट में, तो क्या वो क्वान्टिटी इंक्लूडेड होनी चाहिए बताइए, नहीं होनी चाहिए। तो उस 1000 में से इस 100 टन को लेस कर देना है। ठीक है बच्चे, आएगा 900 टन। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम अब इस 100 टन का क्या करना है ना, ये जो 900 टन है इसका क्या करेंगे। तो बच्चा ये एडिशनल वर्क्स चार्जेस थे, ठीक है ना, यूनिट्स क्वांटिटी यहीं पर है, इसके एक्सपेंसेस जो थे हमने इंक्लूड भी किए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस 100 टन को लेस करना है। 1000 माइनस 100 टन वो जो आपके कौन से थे, रिजेक्टेड वाले, स्क्रैप सेल वाले थे। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 900 टन करना है आपको। ठीक है बच्चा, ये याद रखिएगा, डिवाइड बाई 900 टन। इतना करने पर जो कॉस्ट पर टन आएगा आपका, वो आएगा 239.91 बच्चा, ये आ जाएगा। इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।